हाय गाइज, वेलकम बैक टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। और ये हमारा जावास्क्रिप्ट का 5th सेक्शन होने वाला है और इसके अंदर मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स बताने वाला हूँ। तो आइए फिर देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर 4 कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, जिनके अंदर की सबसे पहले है ईफ स्टेटमेंट, उसके बाद है हमारे पास ईपेल स्टेटमेंट और है हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसे हम एल्स इफ लैडर भी कहते हैं, और एक चौथा स्टेटमेंट है जो कि है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन सभी के अलग अलग यूजेस है। ओके, तो मैं आपको सभी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। हम डिटेल में 1 बाय 1 देखेंगे इन सभी को। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ईफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए, जब आप ईफ स्टेटमेंट को समझ जाते हो तो आपको ये सारे स्टेटमेंट समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सभी सिमिलर ही होते हैं। सबका एक ही काम होता है, कंडीशन को चेक करना। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन हमारी फर्दर आगे की प्रोसेस करना। इफ कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो फिर आगे की प्रोसेस करना। ओके, यही इन सभी का काम होता है। तो आइए फिर देखते हैं इनको 1 बाय 1। तो हमारे पास सबसे पहले है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं आपको इफ का मतलब बता देता हूँ। तो इफ का मतलब होता है अगर। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है, ठीक है, अगर वो हमारी ट्रू होगी, मतलब वो कंडीशन अगर हमारी सही होगी, तो फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। ओके, तो देखिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर आज बारिश हो रही है तो मैं बाहर जाते टाइम अम्ब्रेला लेके जाऊंगा। ठीक है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो मैं फिर अम्ब्रेला लेकर नहीं जाऊंगा। सिंपल सा यही हमारे प्रोग्राम के अंदर करना होता है। तो अभी मैं आपको इसका एक फ्लो बता देता हूँ कि हम आखिर इसको लिखते कैसे है और ये आता कैसे है हमारे पास एक्चुअली इसका रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले एक इफ कीवर्ड लिखते हैं। इफ का मतलब क्या होता है अगर, और उसके बाद देते हैं हम एक कंडीशन। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू या फॉल्स होगी तो फिर हम आगे की प्रोसेस करते हैं। और जो हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं वो हम देते हैं हमारे जो ऑपरेटर्स हमने देखे थे लास्ट वीडियोस के अंदर, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो उसके बेस पर हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं, और ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और आपको पता है जो हमने ऑपरेटर्स देखे तो वो हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न्स करते हैं। ठीक है, या तो हमें 2 वैल्यू मिलती है, या तो मिलेगा हमें फॉल्स, या तो मिलेगा हमें ट्रू। तो वैसे ही हमें इस कंडीशन के भी 2 ही आंसर मिलेंगे, या तो फॉल्स या तो ट्रू। ठीक है, तो अगर हमें ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है, ठीक है, तो हम जो है तो उस इफ के अंदर जाएंगे नहीं। उस इफ के अंदर मतलब हम उस इफ के बॉडी के अंदर जाएंगे नहीं। राइट, हम आगे की प्रोसेस कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, और अगर ये कंडीशन हमारी होती है ट्रू तो फिर हम हमारे आगे की प्रोसेस करेंगे। वैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, तो आइए उसी एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, एक आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ सिंपल। जैसे कि इफ अगर आज बारिश हो रही है, ठीक है, अगर आज बारिश हो रही होगी तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगा। ठीक है, अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो मैं अम्ब्रेला लेकर बाहर नहीं जाऊंगा। सिंपल सी मेरी एक कंडीशंस थी। जैसे कि अभी मैं घर पे बैठा हूँ, अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे अम्ब्रेला लेके जाना है कि नहीं जाना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंडीशन लगा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ बाहर जाके कि बारिश हो रही है कि नहीं। अगर बारिश हो रही होगी तो मैं अम्ब्रेला लेके चला जाऊंगा। इफ अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो मैं अम्ब्रेला लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको ले जाने का कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही जो होता है, जो कंडीशंस होती है, तो इसी तरीके की कंडीशंस हम हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। तो अभी हम ऐसे नहीं लिखते इसे प्रोग्राम के अंदर, उसको लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। तो आइए उसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स बेसिकली। तो देखिए, हम इफ स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक इफ कीवर्ड देते हैं, उसके बाद हम हमारी कंडीशन देते हैं, और यहाँ पर हम राउंड ब्रेसेस के अंदर वो कंडीशन देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक ब्रैकेट देंगे यहाँ पर, करली ब्रैकेट, जो कि कहलाएगा ओपनिंग करली ब्रैकेट। उसके बाद हम एक क्लोजिंग करली ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा कोड होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ट्रू होगी, ठीक है, तो जो भी हमारा कोड होगा वो इस करली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, इन 2 करली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। राइट, जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, हमारा जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो इस ओपनिंग ब्रैकेट्स और इन क्लोजिंग ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, और यहाँ पर जो भी कोड होगा हमारा, वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो हमारा रन हो जाएगा। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, राइट, तो फिर हम इस इफ के अंदर जाएंगे नहीं, मतलब इस करली ब्रैकेट्स के अंदर जाएंगे नहीं, और हमारा ये जो अंदर की जो लाइंस होगी, जो भी कोड होगा, वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम सीधे ही इस इफ के बाहर आ जाएंगे। जो हमारा क्लोजिंग करली ब्रैकेट है ना, ये तो हम इसके बाहर आ जाएंगे, और हमारे जेएस फाइल के अंदर
जो भी नीचे कोड होगा इस इफ के बाहर के जो भी हमारा कोड होगा वो हमारा रन होने लग जाएगा, ठीक है। बट लेकिन मैंने आपको दो स्टेटमेंट बताए थे, एक बताया था इफ स्टेटमेंट और दूसरा था हमारे पास इफ एल स्टेटमेंट। तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि हमें उसका यूज करना ही है बेसिकली। वो कैसे देखिए, यहाँ पर अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है, ये जो कंडीशन है ये अगर हमारी ट्रू हो रही है तो फिर हम इस इफ के अंदर आ रहे हैं और अंदर आने के बाद ये वाला जो कोड है उसको हम लिख रहे हैं, राइट, ठीक है। बट लेकिन अगर ये कंडीशन हमारी होती है फॉल्स, अगर हमें ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है तो हम इसके लिए भी एक दूसरा कोड लिखेंगे। तो आइए फिर उसको कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए होता है हमारे पास इफ एल स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पर देखिए सिंपल, हम एक इफ लिखेंगे, उसके अंदर हमारी कुछ भी कंडीशन देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम इस इफ के अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद जो भी इस इफ के अंदर का कोड होगा वो हम एग्जीक्यूट करेंगे, इफ ये कंडीशन जब ट्रू होगी तब, ओके। और अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स, राइट, तो फिर हम इस इफ के अंदर आएंगे नहीं, हम आएंगे इस एल्स के अंदर, ओके। यहाँ पर हम एल्स कीवर्ड लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसका ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एल्स के अंदर आएंगे और एल्स के अंदर का जो भी हमारा कोड होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो इफ और इफ एल्स दोनों सेम ही है। हम इफ के अंदर अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, राइट, तो फिर हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल इज दैट गाइस। इसके अंदर कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आइए अभी हम इसको प्रोग्रामेटिकली देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैं मेरे कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बस एक सिंटैक्स लिखा है इसका, और ये जो कोड फाइल है ये भी मैं आपको दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको इस फाइल के अंदर बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे जिनका आपको मतलब काफी हेल्प होगी उससे, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको इफ स्टेटमेंट का एक एग्जांपल बताता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पर एज नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है। और उसके अंदर एक कोई सी भी एज दे दी। आप ऐसा अभी सपोज करिए कि ये जो एज दी है ये मुझे किसी यूजर ने दी है और वो एज मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी है, राइट। अभी मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पर अभी मैं प्रोग्राम इसका लिख रहा हूँ कि मुझे चेक करना है कि अगर यूजर की एज 18 होगी तो मैं उसको वोटिंग करने की परमिशन दूंगा। अगर उसकी एज 18 नहीं होगी तो फिर हम कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि हम यहाँ पर एल्स पार्ट नहीं लिख रहे, हम मतलब फॉल्स के लिए कोड नहीं लिख रहे, ओके। अभी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले इफ लिखूंगा और यहाँ पर मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ, ठीक है। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो फिर ये इस इफ के अंदर आए और अंदर आने के बाद बस एक मैसेज प्रिंट कर दे जो हो यू आर एलिजिबल टू वोट, राइट। बस इस तरीके से एक मैसेज ये प्रिंट कर दे, ठीक है। बस हो गया हमारा इफ स्टेटमेंट। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो एज है वो है 15 और हमने यहाँ पर कंडीशन क्या दी है कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 अगर होता है तो हम ये ट्रू देगा। तो अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20, तो देखिए हमारे पास रिजल्ट ट्रू आया और हमारा जो इफ की जो बॉडी है यहाँ पर ये इसका ओपनिंग ब्रैकेट, ये क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी कोड होगा वो हमारा रन हो जाएगा, राइट, जो कि यहाँ पर रन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, जैसे 11 करता हूँ, तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो इस इफ के अंदर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं हो रही है, राइट। अगर यहाँ पर मैं नीचे कोई दूसरा कोड लिख देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लाइन दे देता हूँ, दिस इज आउट ऑफ इफ, मतलब ये इफ के बाहर का कोड है, राइट, ठीक है। देखिए अभी ये रन हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये जो जेएस फाइल है इसके अंदर दूसरा कोड है, ये वाला console.log के अंदर जो लिखी है मैंने लाइन, ये दूसरा कोड है। और इफ जो ये इफ है, तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, ठीक है, एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होती है, तो फिर हम इस इफ के अंदर आएंगे, इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, इसके बाद हम हमारे इस इफ के बाहर आएंगे और फिर हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। आपको पता है कि जो हमारा प्रोग्राम जो चलता है अंदर वो 1 बाय 1 लाइन्स को रीड करता है। सबसे पहले वो यहाँ पर आएगा, ये वैल्यू असाइन करेगा इसके अंदर, फिर आएगा यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू मिली तो फिर इस इफ के अंदर आएगा, अगर ये इसको फॉल्स मिली तो ये इस इफ के अंदर नहीं आएगा, सीधे ही इस लाइन पर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। देखिए अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर अभी
ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई इसलिए ये अंदर नहीं गया। अगर यहाँ पर मैं इसकी कंडीशन ट्रू कर देता हूँ 18 करके, तो देखिए सबसे पहले उसने इसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। ठीक है, ओके। तो चलिए अभी ये तो सिंपल है, अभी हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि हम इफ के अंदर हमारा ट्रू का पार्ट आएगा और एल्स के अंदर हमारा फॉल्स का पार्ट आएगा। सिंपल इज दैट। तो देखिए यहाँ पर द इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज अ ट्रूथी, इफ द कंडीशन इज अ फॉल्सी अनदर स्टेटमेंट इन द ऑप्शनल एल्स क्लॉज विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट। तो जो मैंने आपको बताया वो यही है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखेंगे और सिंपल जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था वही मैं यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक एज ले ली यूजर से, ठीक है, जो कि मैंने हार्डकोर यहाँ पर दे दी है, राइट। और यहाँ पर हम लिखेंगे एक कंडीशन, इफ अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 रही तो फिर यूजर को एक मैसेज प्रिंट हो जाए, जो कि मैं यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ, यू आर एलिजिबल राइट टू वोट। ठीक है, अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम फॉल्स के लिए भी यहाँ पर कोड लिखेंगे, जो कि आएगा हमारे एल्स के अंदर, राइट। और एल्स के अंदर भी यहाँ पर मैं करूँगा इसी लाइन को, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और बस यहाँ पर एक चेंज कर दूंगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है गाइस, सिंपल हो गया हमारा काम। यहाँ पर देखिए अभी क्या हो रहा है, कंडीशन हमारी ये ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारे पास ये यू आर एलिजिबल टू वोट मैसेज यहाँ पर आ रहा है। देखिए सिंपल। और अगर मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन को चेंज कर देता हूँ, जैसे कि यूजर ने सपोज 17 एंटर कर दिया, तो देखिए यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सिंपल गाइज, आप समझ गई है, क्योंकि हम ट्रू के लिए भी एक पार्ट लिख रहे हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमारी इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस इफ के अंदर जितना भी कोड होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर कितनी भी लाइन कर देता हूँ, तो देखिए वो सारी लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो रही, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि हम इस इफ के अंदर ही नहीं आ रहे, राइट। हम एल्स के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो देखिए हम आएंगे इस इफ के अंदर, और इस इफ के अंदर जितनी भी हमारी लाइंस होगी वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखिए ये 4 लाइन्स थी, यहाँ पर 4 लाइन्स ये एग्जीक्यूट होगी, और नीचे की जो लाइन है हमारे एल्स के अंदर की वो यहाँ पर रन नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर हम आएंगे ही नहीं, हम सीधे यहाँ पर आकर सीधे बाहर आ जाएंगे, राइट, इस ब्रैकेट के बाहर। ओके, सिंपल इज दैट गाइस। ऑलराइट, तो चलिए अभी देखते हैं हम नेक्स्ट। तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो सेम इफ एल्स जैसा ही है, राइट, बस इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं कंडीशन दूंगा इफ के अंदर, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम इसके ब्लॉक के अंदर का जो भी कोड होगा, राइट, ये इसका ओपनिंग ब्रैकेट, ये इसका क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो हमारा रन होगा। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो फिर हम दूसरी कंडीशन लिखते हैं, जो लिखते हैं हम एल्स इफ के अंदर। ठीक है, एल्स इफ हम कीवर्ड लिखेंगे एज इट इज, उसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर हम हमारी दूसरी कंडीशन देंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ही वो यहाँ पर आएगा। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा इस वाले, और फिर इस इफ के बाहर आ जाएगा, राइट। बट लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो यहाँ पर आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो इस इफ का ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, जो ये वाला है ना, उसको एग्जीक्यूट करेगा। बट लेकिन गाइज यहाँ पर देखिए, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है, ये वाली भी ये वाली भी, तो फिर हम एल्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर देखिए एल्स, और ये उसका ओपनिंग और ये इसका क्लोजिंग, और उसके अंदर की जो बॉडी है वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाएगी इफ अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो। और यहाँ पर हम जितनी मर्जी चाहे एल्स इफ लिख सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे यहाँ पर कंडीशन दे सकते हैं। उसके लिए हमें ये फॉर्मेट यूज करना है। सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, फिर उसके अंदर हम जितनी मर्जी चाहे इफ एल्स लिख सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे कंडीशन दे सकते हैं, और लास्ट में हम एल्स लिखेंगे। मतलब अगर कोई भी कंडीशन अगर हमारी ट्रू नहीं होती है तो फिर हमारा एल्स वाला पार्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो आइए अभी मैं आपको इसको प्रोग्रामेटिकली बता दूं। तो देखिए अभी देखते हैं हम एल्स इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कमेंट लिखी है, एड्स मोर कंडीशंस टू द इफ स्टेटमेंट अलाउिंग फॉर मल्टीपल अल्टरनेटिव कंडीशंस टू बी टेस्टेड। सिंपल इज दैट गाइज। मैं आपको इसको आराम से बताता हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने आपके लिए एक बेस्ट एग्जांपल लिया है, जिससे आपको एल्स इफ समझ में आ जाएगा, राइट। आपको इफ और इफ एल्स समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए बस इसके अंदर क्या है कि हम मल्टीपल कंडीशंस देते हैं। तो मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम एक स्टूडेंट के ग्रेड चेक करेंगे उसके परसेंटेज के हिसाब से। अगर उसको 90 मार्क्स आते हैं, 90 और 100 के बीच में अगर आते हैं तो हम उसको ए ग्रेड देंगे।
अगर उसको 80 से ऊपर आते हैं तो हम उसको बी ग्रेड देंगे, अगर उसको 70 आते हैं तो हम उसको सी ग्रेड देंगे, राइट। ओके, तो चलिए अभी हम इसको प्रोग्रामेटिकली करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं m नाम से और उसके अंदर उसके मार्क्स दे देता हूँ, उसको मार्क्स है सपोज 70। ओके ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे इफ अगर उसके मार्क्स, राइट, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 है, राइट, अगर 90 से ऊपर या फिर 90 है तो फिर हम उसको एक मैसेज देंगे यहाँ पर, वो क्या देंगे, सिंपल से ग्रेड ए यहाँ पर कर देंगे। ओके ठीक है, और फिर हम अभी दूसरी कंडीशन देंगे। उसके लिए मैंने आपको जैसे बताया, दूसरी कंडीशन के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर एल्स इफ, और इसके अंदर अभी हम दूसरी कंडीशन देंगे, तो वो हम देंगे अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 अगर रहते हैं तो उसको हम ग्रेड देंगे। अभी क्या करता हूँ मैं, इसी लाइन को ना यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, बस ग्रेड को चेंज कर देता हूँ, ग्रेड कर दूंगा बी, सिंपल। और अभी सेम गाइज, अभी हम यहाँ पर दूसरी अगर हमें कंडीशन देनी है तो बस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एल्स इफ करूँगा, इसके अंदर सेम हमारी वही कंडीशन होगी, अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 अगर रहते हैं तो फिर हम उसको दे देंगे यहाँ पर ग्रेड सी। और भी मैं चाहूँ तो जितनी मर्जी चाहे वहाँ पर कंडीशंस बना सकता हूँ, एक और यहाँ पर कंडीशन बना लेते हैं और एल्स इफ यहाँ पर करना है और यहाँ पर हमें कंडीशन देनी है, जैसे मैं करता हूँ m ग्रेटर देन इक्वल टू 60 अगर होता है तो उसको हम ग्रेड देंगे डी, राइट। और अभी अगर ये सारी कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होती है, राइट, ये सारी जो भी कंडीशन है अगर ये फॉल्स होती है तो उसके लिए भी हमें एक चीज़ लिखनी पड़ती है, वो हम लिखते हैं एल्स के अंदर, राइट, और ये कंपलसरी लिखना पड़ता है, ठीक है। एल्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर अभी हम उसको सीधे ही फेल कर देंगे, ठीक है गाइस। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पर रन करूँ तो देखिए उसको ग्रेड सी मिल रहा है, क्योंकि वो किस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है, वो इसके अंदर आ रहा है, उसकी जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 17 है, मतलब 17 के इक्वल है। अगर यहाँ पर उसके होते 71 तो भी उसको ग्रेटर सी आता था, क्योंकि वो यहाँ पर ग्रेटर देन चेक कर रहा है, ग्रेटर और इक्वल, अगर इक्वल रहे या फिर ग्रेटर रहे तो फिर उसको ग्रेड सी आएगा, मतलब वो इस क्राइटेरिया के अंदर मैच हो रहा है। अगर हम वैल्यू को चेंज कर दे, जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर 85, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ग्रेड आएगा बी, क्योंकि अभी वो इस कंडीशन से मैच कर रहा है, सिंपल इज दैट। अगर कंडीशन को और चेंज कर दूँ, 90 कर दूँ, 95 कर दूँ, तो देखिए उसको मिल जाएगा ग्रेड ए, जो कि ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। अगर उसके 60 से भी नीचे मार्क्स होते हैं, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर 40, तो यहाँ पर देखिए उसको जो हमारा एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसको ये मैसेज मिल जाएगा। अभी 60 से जितने भी हमारे नीचे के नंबर्स होंगे, जैसे 1 अगर कर देता हूँ तो उसको फेल मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से हम एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइज, इसके अंदर कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। ओके ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, हमारे पास एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, जिससे क्या होगा कि आपको और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अभी हमने सारी चीज़ें देख ली है गाइज, आपने इफ एल्स स्टेटमेंट देख लिया, एल्स इफ देख लिया, राइट। आपको अभी समझ में भी आ गया हो कैसे हमें उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे रन करना है, क्या सारी चीज़ें हो रही है, वो आपको सब समझ में आ गया है, ठीक है। तो अभी आपको वीडियो को करना है यहाँ पर पॉज, और जो ये मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, राइट, तो आपको अभी ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आपको करना है इसको सॉल्व। तो यहाँ पर ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर आप इसको एक बार खुद से ट्राई करो, ट्राई करके देखो अगर आपसे सॉल्व होता है तो, अगर नहीं होता है तो फिर आप इस वीडियो को वॉच करो दोबारा से, ठीक है। ओके, तो देखिए मैं आपको रिक्वायरमेंट समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा एक वोटिंग सिस्टम बनाना है जो कि कुछ एलिजिबिलिटी को चेक करेगा, राइट। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी है कि देखिए सबसे पहले क्या है, इफ द पर्सन इज 18 ईयर्स ओल्डर और अ सिटीजन एंड रजिस्टर्ड टू वोट, तो उसे हमें एक मैसेज शो करना है कि यू आर एलिजिबल टू वोट। सिंपल गाइज, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर यूजर की एज 18 या फिर 18 से बड़ी हो और उस यूजर के पास सिटीजनशिप हो और उस यूजर ने रजिस्टर्ड किया हो, ठीक है, वोट के लिए, तो उसी के लिए ही हम एक मैसेज शो करेंगे दैट इज कि यू आर एलिजिबल टू वोट, सिंपल। एंड नेक्स्ट है हमारे पास देखिए, इफ द पर्सन इज अ यंगर देन 18 और नॉट सिटीजन और नॉट रजिस्टर्ड टू वोट, तो उसके लिए हमें एक मैसेज देना है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। और ये जो सारी जो कंडीशंस है
हमें ये एक ही प्रोग्राम के अंदर देनी है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो हम अलग अलग प्रोग्राम लिखते बैठेंगे इसके लिए, ठीक है। हमें एक ही के अंदर ये सभी चीजें देनी है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ द पर्सन इज 18 और ओल्डर बट नॉट सिटीजन, तो उसके लिए हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है, यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू सिटीजनशिप स्टेटस, सिंपल इज दैट, ओके। इसको अगर मतलब आपको समझाओ और, तो देखिए सपोज करिए कि कोई यूजर है जो कि इंडिया से नहीं है, फॉर एग्जांपल वो अमेरिका से है और वो इंडिया के अंदर आया है, ओके। उसकी एज 18 है, ठीक है, 18 से बड़ा है, ठीक है, उसकी एज 18 है, ओके, बट वो सिटीजन नहीं है, मतलब वो इंडिया का नहीं है। तो उसके लिए हमें मैसेज क्या सेंड करना है, यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू सिटीजनशिप स्टेटस, सिंपल, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारे पास देखिए इफ द पर्सन इज 18 और ओल्डर और सिटीजन, ठीक है, वो 18 भी है और सिटीजन भी है, बट उसने रजिस्टर्ड नहीं किया है वोट करने के लिए, राइट। तो उसके लिए हमें मैसेज क्या शो करना है, नॉट एलिजिबल ड्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेटस, ठीक है। बस गाइस यहाँ पर सिंपल है, उसके पास मतलब कि वो इंडिया से ही है, ओके। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि वो 18 है, ओके, और वो इंडिया से ही है, बट उसने वोट करने के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं किया है। तो उसके लिए हमें बस ये एक मैसेज यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो चलिए अभी एक काम करो, आप खुद से इस प्रोग्राम को ट्राई करो, 10-15 मिनट दो, अगर आपसे सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आप वीडियो को दोबारा से वॉच कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक और लाइन है, यहाँ पर एक्सटेंड वोटिंग एलिजिबिलिटी चेकर विथ एडिशनल कंडीशंस, आप अपने हिसाब से भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैंने बस कुछ ही कंडीशंस यहाँ पर ली है, आप अपने हिसाब से और ज्यादा इसको बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ इनपुट लिया है, ओके, तो ये हमें जस्ट एक एज्यूम करने के लिए हमने यहाँ पर इनपुट्स लिए हैं, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने जो कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, देखिए एज के लिए हमने एज वेरिएबल जो यूजर एज है, यहाँ पर यूजर की एज है हमारे पास। सिटीजनशिप चेक करने के लिए हमने इस सिटीजन नाम से एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हम ट्रू या फॉल्स देंगे। ट्रू का मतलब क्या होगा कि वो सिटीजन है, अगर फॉल्स रही वैल्यू तो उसका मतलब होगा कि वो सिटीजन नहीं है, ओके। एंड दूसरा है इस रजिस्टर्ड, तो अगर इसका भी सेम ट्रू रहा तो वो रजिस्टर्ड है टू वोट, अगर फॉल्स रहा तो वो रजिस्टर्ड नहीं है टू वोट, ओके, सिंपल इज दैट, ठीक है। और हमें ये चेक करना है यूजिंग ईपेल स्टेटमेंट। तो आइए फिर अभी हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले एक एक कर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन सॉल्व करेंगे, ओके। यहाँ पर क्या है, इफ द पर्सन इज 18 ईयर और ओल्डर अ सिटीजन एंड रजिस्टर्ड टू वोट डिस्प्ले मैसेज दैट सेइंग यू आर एलिजिबल टू वोट, ओके। तो अभी हम इसके लिए यहाँ पर सेकंड कंडीशन देखते हैं एक बार। ये देखिए क्या है, यंगर देन 18, ओके, और नॉट अ सिटीजन और नॉट रजिस्टर्ड टू वोट। तो उसके लिए हमें मैसेज क्या देना है, वो देना है नॉट एलिजिबल टू वोट, ओके। तो अभी हम इस कंडीशन को यहाँ पर लिखते हैं। तो इसके लिए सिंपल मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर करूँगा इफ और यूजर एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो फिर हम आगे के फर्दर प्रोसेस करेंगे, ओके। अगर 18 नहीं होती है तो हम सीधे ही उसको यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे जो कि आएगा एल्स के अंदर, और वो क्या होगा हमारा, ये जो यहाँ पर है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो बस हमें इसी मैसेज को यहाँ पर दे देना है, सिंपल गाइस। देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको इसको 1 by 1 समझाता हूँ, ठीक है, डोंट वरी गाइस। देखिए अभी सेकंड कंडीशन है, वो देखिए ये कंडीशन 18 और ओल्डर है बट वो सिटीजन नहीं है, उसके लिए हमें ये वाला मैसेज शो करना है, सिटीजनशिप स्टेटस वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर उसकी एज हमारी मैच हो जाती है तो फिर हम अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद मैं कंडीशन दूंगा। तो हमें बस क्या करना है, इसी वेरिएबल को दे देना है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू पे सेट है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू ट्रू मिलती है तो फिर वो इस इफ के अंदर आएगा, मतलब इस वाले इफ के अंदर आ जाएगा। इफ अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम एल्स के अंदर आएंगे और इसके लिए मैसेज क्या दे देंगे, सिंपल सा जो हमने यहाँ पर दिया है, राइट। देखिए ये वाला हम इसको बस यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सिंपल, ओके गाइस। तो देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड कंडीशन भी हो गई, अभी बस ये लास्ट वाली, ठीक है, वो क्या है, ये रही वो, ठीक है। अगर 18 और ओल्डर है वो और सिटीजन भी है, ठीक है, बट उसने रजिस्टर्ड नहीं किया है वोट के लिए, तो हमें उसके लिए भी एक मैसेज शो करना है जो कि ये वाला होगा, यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेटस, सिंपल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस अभी हमने यहाँ पर थे, अगर वो सिटीजन रहा तो फिर हम अंदर आएंगे और यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट देंगे, उसके अंदर बस हम ये इज रजिस्टर्ड वाला वेरिएबल दे देंगे, उसकी वैल्यू अगर ट्रू या फॉल्स रही
तो फिर आगे की प्रोसेस होगी, राइट। तो यहाँ पर हम इसके अंदर आएंगे, अगर ये ट्रू रहा तो हम इस इफ़ के बॉडी के अंदर आएंगे, अगर ये ट्रू नहीं रहा तो फिर हम एल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर बस एक मैसेज दे देंगे जो होगा ये वाला, यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेटस, सिंपल। एंड उसके बाद अभी बचता है हमारे पास लास्ट, तो वो क्या है, ये वाला, इफ द पर्सन इज 18 ईयर ओल्डर एंड अ सिटीजन एंड अ रजिस्टर्ड टू वोट। अगर हमारी ये तीनों कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, ये जो तीनों कंडीशन हमने दी है यहाँ पर, ये वाली और ये वाली, अगर तीनों ट्रू होती है तो बस उसके लिए एक मैसेज यहाँ पर दे देंगे, ये वाला, यू आर एलिजिबल टू वोट। तो वो हम यहाँ पर देंगे क्योंकि यहाँ पर सभी कंडीशन हमारी ट्रू होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं लॉक करूँगा और इसके अंदर बस ये वाली कंडीशन दे दूंगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ यू आर, ठीक है, डन गाइज। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम अभी हो चुका है और अभी मैं आपको इसको आराम से एक बार समझा भी देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए गाइज, यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पर रन हो रहा है क्योंकि हमारी जो एज है वो 14 है, क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन जो है तो फॉल्स होगी। तो हम सीधे आ जाएंगे इस वाले एल्स के अंदर, क्योंकि इसका जो एल्स पार्ट है हमारे फर्स्ट इफ का, तो वो है यहाँ पर, राइट। तो उसके अंदर क्या लिखा है हमने, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, और हमारे पास यहाँ पर प्रॉपरली आ रहा है। अगर मैं एज को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 18 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेटस, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रजिस्ट्रेशन वेरिएबल है, राइट, इसकी वैल्यू क्या सेट है, यहाँ पर ये फॉल्स सेट है, राइट। तो देखिए ये यहाँ पर अभी कैसे हुआ, सबसे पहले उसने एज को चेक किया, हाँ उसकी एज यहाँ पर 18 है, मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, ठीक है। तो फिर वो इस इफ के अंदर आएगा, देखिए ये इसका ओपनिंग ब्रैकेट, और अंदर आने के बाद वो यहाँ पर चेक कर रहा है इफ इस सिटीजन, अगर ये ट्रू पे सेट रहा तो फिर वो इस वाली इफ के अंदर आएगा, राइट, ये वाला इसका ओपनिंग ब्रैकेट है। और उसके बाद ये चेक करेगा दोबारा से इफ इट्स रजिस्टर्ड, तो अगर ये रजिस्टर्ड वेरिएबल भी अगर ट्रू पे सेट रहता था तो फिर हमारे पास ये मैसेज प्रिंट होता था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो सेट है वो है फॉल्स पे सेट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस इफ का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि ये वाला, राइट। यहाँ पर क्या लिखा है हमने, ये चीज लिखी है, यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेटस। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को कर देता हूँ ट्रू और इसको सेव करके रन करता हूँ, तो देखिए हमारे पास यू आर एलिजिबल टू वोट आ रहा है, क्योंकि सारी जो भी कंडीशंस थी हमारी ट्रू हो रही है और हमारे ये मैसेज यहाँ पर प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। सिंपल गाइज, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसके अंदर अभी। तो ठीक है गाइज, यहाँ पर अभी आपको ये समझ में आ गया है कि किस तरीके से यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी लगता है क्योंकि हम ये इफ के अंदर इफ दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, बट बहुत ही ज्यादा सिंपल है गाइज। ये आप एक बार ट्राई करिएगा, आप इजीली इसको कर दोगे, ठीक है। सिंपल है गाइज, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर चलते आगे बढ़ते हैं और अभी हम इस कोड को यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ और आगे देखते हैं फिर क्या है। तो आगे भी हमारे पास कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो उसे भी हम देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर 2 इंटरव्यू क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम यहाँ पर इनको देखते हैं। मैं और यहाँ पर देना चाहता था इंटरव्यू क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जल्दी हम इसको कंप्लीट करें फर्स्ट, देन हम इंटरव्यू क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। सिंपल है गाइज, ये आपको इवन और ऑड पता है, जब आप इवन नंबर निकाल लेते हो तो ऑड आपको खुद ब खुद ही मिल जाता है, ठीक है। सो आइए मैं आपको इसको बताता हूँ कि कैसे निकालना है। तो इसके लिए बस मैं एक यूजर से एक नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पर सपोज करिए यूजर ने यहाँ पर 6 एंटर कर दिया है, राइट, ओके। तो आपको पता है कि इवन और ऑड नंबर हम कैसे फाइंड करता है, क्योंकि हमने बचपन इसी में दे दिया है, राइट। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा जो मैथ है बचपन वाला वो यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। तो इवन नंबर हम कैसे निकालते हैं कि अगर कोई भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो जो उसका रिमाइंडर मिलता है अगर वो इक्वल्स टू 0 रहता है, मतलब वो 0 अगर रहता है तो फिर हमारा नंबर हो जाता है वो इवन, ओके। तो हमने इवन नंबर फाइंड कर लिया, इसका मतलब है उसका जो दूसरा होगा वो ऑड ही नंबर होगा, राइट। तो उसके लिए बस हम यहाँ पर अभी जो ऑपरेटर यूज करने वाले हैं, अभी आप सोचो थोड़ा सा कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए, राइट। आपने सही सोचा, हमें चाहिए मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर देगा। तो यहाँ पर मैं नंबर को डिवाइड करता हूँ 2 से, और अगर इसकी वैल्यू 0 अगर मिलती है, राइट, नंबर जब डिवाइड होगा 2 से और अगर हमें रिमाइंडर मिलेगा 0, तो ये यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 0, और हम आएंगे अंदर और अंदर आकर बस हम प्रिंट कर देंगे नम इज इवन, सिंपल, ओके। एंड अगर हमें इसके अलावा कोई नंबर मिलता है
तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑड ही हो जाएगा। तो उसके लिए हमें दूसरी कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एल्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम दे देंगे नम इज़ ऑड। ओके, तो यहाँ पर मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, एक बार हम इसे क्लियर कर लेते हैं एंड देखेंगे यहाँ पर देखिए नम इज़ इवन, क्योंकि जो 6 है वो इवन नंबर है। अगर मैं यहाँ पर 7 करता हूँ तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, नम इज़ ऑड। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइज है। आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। एक बार इसे भी हम कमेंट कर देते हैं एंड नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। राइट, तो ये प्रोग्राम अभी करेक्ट टाइम पे आया है क्योंकि हमने अभी तक एलसिप लैडर का एक सॉलिड एग्जांपल नहीं देखा है। राइट, अरे हाँ देखा तो है हमने, जो ग्रेड हमने चेक किए थे वो उसी का एग्जांपल था। तो अभी हम एलसिप लैडर से मतलब एलसिप से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वैल्यू ले लेते हैं। एक मैं नम नाम से एक वेरिएबल लूंगा और यहाँ पर इसके अंदर एक नंबर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 5 दे दिया। अभी ये हार्ड कोर नंबर दे रहा हूँ, हम यूजर से नहीं ले रहे, हमने सिंपल है वेरिएबल के अंदर इसको असाइन कर दिया इस 5 को। ओके, यहाँ पर अभी हम सबसे पहले लिखेंगे इफ, और इफ के अंदर अभी हम चेक करेंगे कि अगर नम हमारा ट्रिपल इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि हम स्ट्रिक्ट इक्वल टू का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ही होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग वैल्यू रहती है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम स्ट्रिक्ट इक्वल टू का यूज कर रहे हैं, जो कि डेटा टाइप को भी चेक करता है और वैल्यू को भी चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस हम मैसेज क्या देंगे, सिंपल देंगे गाइस कि नम इज 0, बस यहाँ पर 1 हो गया हमारा। एंड अभी हम एलसिप करेंगे यहाँ पर, और एलसिप के अंदर हम दूसरी कंडीशन देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल नम ग्रेटर देन 0। अगर हमारी नम की वैल्यू ग्रेटर होती है 0 से तो वो हमारी वैल्यू कौन सी हो जाती है, फिर वो हो जाती है पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर मैं इसको भी यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, नम इज पॉजिटिव। ठीक है, ओके गाइज, यहाँ पर ये भी हो गया हमारा, क्योंकि अगर नम की वैल्यू अगर ग्रेटर है मतलब बड़ी है 0 से तो वो ऑब्वियस है वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और अभी बस गाइज सिंपल है, हमें एल्स के अंदर आना है और एल्स के अंदर बस हम एक मैसेज देंगे, वो क्या होगा हमारा अभी नेगेटिव, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ नम इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अभी देखिए कैसे, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ये जो 5 है ये पॉजिटिव नंबर है। राइट, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको नेगेटिव कर देता हूँ, राइट, इस 5 को माइनस कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, नम इज नेगेटिव। ये देखिए ये कैसे हो रहा है, सबसे पहले ये कंडीशन इसको चेक करेगा। अगर नम हमारा स्ट्रिक्ट इक्वल टू 0 रहता है, अगर नम की वैल्यू अगर 0 रहती है तो वो नम इज 0 यहाँ पर प्रिंट कर देता था। अगर यहाँ पर मैं 0 करता हूँ तो देखिए क्या आएगा, नम इज 0। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, ठीक है, यहाँ पर होता है सपोज -2 कर देता हूँ, और ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, नम ग्रेटर देन 0। अगर नम की वैल्यू ग्रेटर है 0 से तो वो प्रिंट करे नम इज पॉजिटिव। बट यहाँ पर क्या है कि उसकी वैल्यू जो है तो माइनस के अंदर है। ठीक है, तो वो ग्रेटर कैसे 0 होगी। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन जब फॉल्स होती है तब हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो एल्स के अंदर क्या बचता है, फिर नेगेटिव नंबर ही बचता है ना एक, तो बस हम उसको यहाँ पर दे दिए नम इज नेगेटिव। देन आप रिजल्ट देख सकते हो, इसको सेव किया मैंने और रन किया तो देखिए नम इज नेगेटिव। राइट, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास लास्ट जो बचा है वो है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट को हम एक बार पीपीटी के अंदर देख लेते। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स हम सबसे पहले देखते हैं। तो अभी जो आपने इफ देखा, इफ एल्स देखा, एल्स इफ देखा, और अभी हम स्विच देख रहे हैं, तो सबकी अलग अलग यूजेस है। राइट, अभी इसका आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि इफ और इफ एल्स क्यों आया, एल्स इफ क्यों आया, तो ऐसा होता है ना, अगर हमारे पास बाइक है तो हमें कार चाहिए, अगर हमारे पास कार है तो हमें हेलीकॉप्टर चाहिए। इस तरीके से भाई इसके अंदर भी है, हमारे पास इफ था बट हमें इफ एल्स भी चाहिए था, अगर हमारे पास इफ एल्स था तो हमें स्विच भी चाहिए था। राइट, तो थोड़ा एग्जाम्पल गलत हो गया बट डोंट वरी, कवर कर लेंगे इसके भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास स्विच के अंदर होता है एक स्विच कीवर्ड। उसके बाद हम यहाँ पर कोई सी भी एक्सप्रेशन देते हैं, यहाँ पर कोई सी भी हम एक वेरिएबल देते हैं सिंपल से। ओके, और उसके बाद यहाँ पर एक करली ब्रैकेट है इसकी, ये ओपनिंग करली ब्रैकेट, ये इसका क्लोजिंग करली ब्रैकेट। ठीक है, एंड उसके अंदर हम फिर ऐसे केस एक कीवर्ड देते हैं, एंड उसके बाद हम एक यहाँ पर कंडीशन देते हैं, मतलब जो एक्सप्रेशन होगा वो इससे मैच करेगा। अगर ये मैच होता है तो फिर हमारा ये केस के अंदर जो भी वैल्यू होगी, हम आगे वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारी प्रिंट हो जाती है।
ओके। एंड उसके बाद हम एक ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास दो कीवर्ड्स होते हैं, एक ब्रेक और एक कंटिन्यू। हमने कीवर्ड्स नहीं देखे तो इस वीडियो के अंदर हम इसको देख लेंगे, ओके। तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, जैसे ही ये केस एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर आएगा वो प्रोग्राम कंट्रोल ब्रेक के अंदर, और वो नीचे नहीं जाएगा, नीचे के जो केसेस है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे यहाँ पर एक ब्रेक लग जाएगा और हमारा जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो सीधे ही इस स्विच के बाहर आ जाएगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब यहाँ पर ये मैच नहीं करता है, तो वो आएगा नीचे वाले केस के अंदर, यहाँ पर चेक करेगा। अगर ये भी मैच नहीं होती है तो वो आएगा थर्ड केस के अंदर। अगर ये भी मैच नहीं होती है तो फिर हमारा एंड में डिफॉल्ट स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। डिफॉल्ट के अंदर हम कुछ भी कोड, कुछ भी स्टेटमेंट यहाँ पर दे देंगे और वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल है गाइज, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आइए हम इसको प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ लिखा है स्विच के लिए। तो देखिए, स्विच स्टेटमेंट, द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस, राइट। तो देखिए ये इसका सिंटैक्स है, सिंपल। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम हम लिखेंगे जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, एक्सप्लेन हाउ द स्विच स्टेटमेंट वर्क्स एंड दैट विल बी द आउटपुट व्हेन द वेरिएबल डे इज सेट टू द डिफरेंट वैल्यूज। ओके, तो अभी हम इसको देखेंगे। एक यहाँ पर हम सिंपल सा एक डे का प्रोग्राम लिखेंगे, ओके। तो देखिए, मैं var डे नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर मंडे कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारी वैल्यू मंडे पे सेट रहती है नीचे भी, तो फिर हमारा आगे की फर्दर प्रोसेस होगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम सिंपल से स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे और इसके अंदर ये डे पास कर देंगे, राइट। ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये यहाँ पर दे देंगे। सिंपल है गाइस, हम इसी तरीके से देते हैं, ये बेसिकली रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर मैंने जैसे बताया आपको केसेस होते हैं, और यहाँ पर अगर ये केस मैच हो जाता है इससे, ठीक है, अगर यहाँ पर इस डे के अंदर भी मंडे है और इस केस के अंदर भी मंडे है, तो फिर हमारा ये कॉलन के बाजू में जो चीज़ हम लिखेंगे गाइस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ टुडे इज मंडे, तो हमारा ये यहाँ पर रन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसको ब्रेक करता हूँ, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम ब्रेक क्यों करते हैं, केस क्यों देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार आपको इसका फ्लो बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं करता हूँ ट्यूसडे, ठीक है, और यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे और यहाँ पर बस कर देंगे लॉग, और इसके अंदर हम दे देंगे टुडे इज, यहाँ पर मैं कर देता हूँ THE, ओके, ठीक है। और नीचे हम ऐसे ब्रेक करेंगे यहाँ पर। अभी हम जितनी मर्जी चाहे नीचे कितने भी केसेस लिख सकते हैं। हम एक और बस यहाँ पर केस लिख देंगे। हम यहाँ पर कर देंगे वेडनेसडे के लिए VED, और यहाँ पर हम कर देंगे एक मैसेज सिंपल से, वो होगा हमारा टुडे इज वेडनेसडे, राइट, ठीक है, डन। और जो हमारा यहाँ पर हम करेंगे ब्रेक, और उसके बाद हमारे पास होता है एक डिफॉल्ट कीवर्ड, जो कि अगर ये इनमें से कोई भी केस अगर मैच नहीं होता है तो ये वाला यहाँ पर कोड रन हो जाएगा, जिसके अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं देता हूँ इनवैलिड नंबर, मतलब इनवैलिड दे देते हैं सिंपल से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर की बात ही नहीं हो रही ना, ओके। तो देखिए, अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, इसको क्लियर करके दोबारा रन करूंगा, ठीक है। देखिए, टुडे इज मंडे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमारे इस डे वेरिएबल के अंदर क्या है, मंडे है, ये जो वैल्यू है वो है मंडे, और फिर वो यहाँ से आकर यहाँ पर इस केस से मैच करेगा। अगर यहाँ पर ये मंडे उसको मिलता है, अगर यहाँ पर 1 होता ना गाइस, ठीक है, ये मंडे अगर मैच नहीं करता है एज इट इज, तो देखिए हमारे पास कुछ भी रन नहीं होगा, हमारे पास हो जाएगा इनवैलिड, जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो, क्योंकि नीचे किसी के साथ वो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोज मैं कर देता हूँ वेडनेसडे, ठीक है, WED कर देता हूँ और इसको सेव करके रन करता हूँ, तो देखिए टुडे इज वेडनेसडे आ रहा है, ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा ये एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से वो काम कर रहा है। एंड अगर ब्रेक कीवर्ड यहाँ पर नहीं होता था, राइट, इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर इसकी वैल्यू को भी मैं मंडे कर देता हूँ, ठीक है, ये मंडे से मैच हो गया, तो देखिए हमारे पास ये भी रन हो जाएगा, जो मैच हो गए ना तो वो भी रन हो जाएगा, उसके बाद दूसरा भी रन हो जाएगा, तीसरा भी और चौथा भी, सभी रन हो जाते हैं अगर ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए हम ब्रेक का हमें यूज करना पड़ता है। जैसे ही यहाँ पर ये मैच होगा उससे, ये जो कंडीशन है ना, अगर मंडे है सपोज, यहाँ पर भी इस डे के अंदर अगर ये मैच होता है तो बस इसको एग्जीक्यूट करेगा और सीधे यहाँ पर एक ब्रेक लग जाएगा और हम इस स्विच के बाहर आ जाएंगे। सिंपल इज दैट, ओके, ठीक है गाइस। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से काम कर रहा है बेसिकली। यहाँ पर देखिए बस क्या हो रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है अगर नीचे किसी भी केस से मैच होती है तो फिर हमारे उसका बॉडी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पर मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे कि जैसे मैं कर देता हूँ सिंपल आपके लिए 1 2 3, राइट। और यहाँ पर अगर कोई यूजर 2 देता है, सपोज इस डे के अंदर अगर 2 आता है
तो सेकंड नंबर पे क्या है फिर, वो है टुडे इज ट्यूसडे, मतलब क्या हो रहा है, इससे मैच हो रहा है ये वाला एक्सप्रेशन। सिंपल, ओके। तो हम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, ABCD दो, कोई सा भी एक्सप्रेशन दो, दैट्स नॉट मैटर। ओके, ठीक है गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था ये। आई होप सो कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट सारे समझ में आ गए होंगे, आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।